हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज भी हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। और ये टॉपिक रिगार्डिंग नीट एंड जेई दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, तो बेसिकली ये होता क्या है? तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस की। किसकी? नॉन रिएक्टिंग गैसेस की। मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है और उस पर्टिकुलर कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और हीलियम गैस है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कोई भी गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। और क्वेश्चन पेपर में जब तक ये ना लिखा हो कि कोई भी पर्टिकुलर गैस हाई टेम्परेचर पर है और वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रही हैं, तब तक आप लोग यही मान के चलोगे कि गैसेस कैसी हैं? नॉन रिएक्टिंग। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो गैसेस हैं ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ इस ओवरऑल कंटेनर के टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ये P1, P2, P3 क्या है? P1 है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, P2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस एंड P3 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस। तो अगर मैं बात करती हूँ इस कंटेनर की, तो इस कंटेनर के केस में क्या हो जाएगा? जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस एंड द थर्ड वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। सो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि पार्शियल प्रेशर बेसिकली होता क्या है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस चीज़ को एक डायग्राम से समझेंगे। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, क्लियर है? ये है आपकी H2 गैस और यहाँ से आपकी आ रही है हीलियम गैस। इसके जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और हीलियम के जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। क्लियर है? और इस ओवरऑल कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज V और टेम्परेचर है T। बेसिकली पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो पार्शियलिटी करता है। क्या करता है? पार्शियलिटी करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। ऑल्दो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो गैसेस है कंटेनर के अंदर, H2 भी है और हीलियम भी है, बट पार्शियल प्रेशर क्या करता है कि वो सिर्फ एक गैस को कंसिडर करेगा और दूसरी गैस को नेग्लेक्ट कर देगा। मतलब वो ये मान के चलेगा कि सिर्फ एक ही गैस वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन भी होता तो हम ये मान के चलते कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, हीलियम और ऑक्सीजन नहीं है। अगर हम हीलियम को कंसिडर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन नहीं है। इस तरीके से मतलब आप लोग ये एज्यूम करके चलोगे कि हाइड्रोजन गैस वो अकेला ही प्रेजेंट है वहाँ पर। सो अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली पार्शियलिटी कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस को लेके चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू R इंटू T। यस और नो? उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इंटू टोटल वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इंटू R इंटू T। ये जो मैंने प्रेशर लिखा है ये कौन सा प्रेशर है? ये पार्शियल प्रेशर है। कंटेनर में दो गैस प्रेजेंट है बट हम एक मान के चल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये दूसरा पॉइंट था। सो क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्विवेलेंट होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस। उसको प्रूव कैसे करेंगे? तो आइए वो देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्रूव करने की दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये प्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना। हमने क्या किया? हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है V और टेम्परेचर है T। यहाँ पर है आपकी गैस 1 और यहाँ से आपकी एंटर हो रही है गैस 2। गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 और गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं N2। इज दैट क्लियर? तो अगर मैंने इस पर्टिकुलर कंटेनर को कंसिडर किया है और इस पर्टिकुलर कंटेनर की अगर मैं टोटल प्रेशर की बात कर रही हूँ, तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? PV = nRT। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2,
तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 इंटू RT, यस और नो। और अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ गैस 1 की इक्वेशन की, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी P1 इंटू इसका प्रेशर मान लो P1 और इसका प्रेशर मान लो P2, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N1 इंटू RT। और अगर मैं बात कर रही हूँ गैस 2 की, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 इंटू V, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N2 इंटू R इंटू T। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तो अगर मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो V तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, V P1 प्लस P2 इक्वल्स टू N1 प्लस N2 इंटू R एंड T। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो और फोर्थ इक्वेशन को देखो, इन दोनों में जो RHS साइड है वो सिमिलर है, यस और नो, और जो V वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकल कर आएगा, PT इक्वल्स टू P1 प्लस P2। द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस। यहाँ पर दो ही गैसेस थी, हमने दो ही गैसेस के पार्शियल प्रेशर को लिया था, इसलिए PT इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, और वो ये कि अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ, सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, P1 V कैंसिल हो जाएगा अपॉन PT, P1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स N1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, N1 अपॉन N1 प्लस N2, तो ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, फर्स्ट वाली गैस का। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, P1 equals to P2 into mole fraction of 1. That is partial pressure of first gas equals to total pressure into mole fraction of first gas. और यही चीज़ मैं थर्ड इक्वेशन पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, P2 by PT N2 N1 plus N2, ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P2 इक्वल्स टू PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस, यस और नो, क्लियर हुआ। तो ये जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट एंड JEE बोथ द पॉइंट ऑफ व्यू। और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आइए देखते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एक कंटेनर गिवन है, ठीक है, जिसमें 48 ग्राम CH4 प्रेजेंट है और 16 ग्राम हीलियम प्रेजेंट है, और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज 2 लीटर और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच गैस का, मतलब CH4 का भी और हीलियम का भी। नेक्स्ट आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है ईच गैस का, और टोटल प्रेशर भी बताना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें मोल्स पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, तो इसका मास कितना गिवन है, 48। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12 कार्बन का, और हाइड्रोजन का +4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 4 16, तो ये आ जाएगा 3। वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, तो हीलियम का मास कितना गिवन है, 16, और इसका हाइड्रोजन मास कितना होता है, 4, तो ये कितना आ गया, 4। तो अगर मैं बात करती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, तो CH4 के मोल्स कितने हैं, 3, एंड दिस इज 3 + 4 विच इज इक्वल टू 3/7। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम की, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4, सो 4 अपॉन 4 + 3 विच इज इक्वल टू 4/7। तो मोल फ्रैक्शन तो दोनों गैसेस के निकल गए। अब बात आती है पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर पे। तो अगर हमें टोटल प्रेशर पता चल जाए तो हम इजीली पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं,
तो टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम N1 प्लस N2 इंटू R इंटू T। यस और नो? अब जो वॉल्यूम है वो किसमें गिवन है? लीटर में 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो रखे हैं? 3 प्लस 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन इज 3 एंड हीलियम के 4। अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि R की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर आप लोग वॉल्यूम की यूनिट देखो तो वॉल्यूम की यूनिट किस में है? लीटर में। तो जब भी वॉल्यूम की यूनिट लीटर में होती है तो R की कौन सी वैल्यू पुट करते हैं? दैट इज 0.0821। टेम्परेचर कितना गिवन है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको कैल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 27 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 कैल्विन। यहाँ से आपके टोटल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? तो अगर हमें टोटल प्रेशर पता चल गया तो अगर मैं बात करती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 तो वो क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। यस और नो? मोल फ्रैक्शन हमने निकाल ही लिया है और टोटल प्रेशर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि सारी चीज़ें गए ना, बस वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम की तो वो क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। यस और नो? यही तो होगा। समझ में आया? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Equal masses of helium and CH4 are mixed in a container. Find the fraction of total pressure exerted by helium. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हीलियम है और जो CH4 है दोनों का जो मास है वो सेम है, उनको मिक्स किया गया है कंटेनर में और आपसे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा टोटल प्रेशर का जो किसके थ्रू एक्सर्ट किया जा रहा है? हीलियम के थ्रू। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो, जब भी मैं बात करती हूँ इक्वल मासेस की तो आप उसको x मान के चल लो या आप कोई रैंडम वैल्यूज ले लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। मतलब वैल्यूज ऐसे पुट करना कि डेसिमल में वैल्यूज ना आए। कैसे? देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है हीलियम और CH4। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की जो मासेस है वो सेम है, तो मैंने हीलियम का भी 16 ग्राम मास ले लिया और मिथेन का भी। तो अगर मैं बात करती हूँ इनके नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर मैं हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो 16/4 इक्वल्स टू 4 और CH4 का 16, तो गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH4 का? 16, तो ये कितना आ जाएगा? 1। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकल गए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, देखो अगर मैं बात करती हूँ पार्शियल प्रेशर, the pressure exerted by helium equals to total pressure into mole fraction of helium। यही तो होता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? This is the fraction of total pressure exerted by helium। यही तो होगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा? हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4, और फिर यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन, दैट इज 4 + 1 विच इज इक्वल टू 4/5 विच इज 0.8%। और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 80%। यस और नो? सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।